गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 और 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। यहाँ पर हमें पेरीमीटर दिया गया है एक रेक्टेंगल का, इसकी विड्थ दी गई और हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, लेंथ को हमने क्या ले लिया, एल ले लिया। ब्रेड्थ हमें कितनी दी गई है, 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। इस मिक्स फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 11/4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमें दिया गया 13 सेंटीमीटर। हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l+b। तो 2l+b किसके इक्वल आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। 2l लेंथ हमें नहीं पता, प्लस ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है 11/4। तो यहाँ से हमने इसको लिख दिया 11/4 इज इक्वल टू 13। अब हमने क्या किया, इस 2 को हम डिवाइड में ले आए तो l प्लस 11/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/2। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इस साइड आगे तो डिवाइड में आ गया। अब एल की वैल्यू हमें लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, 13/2 के अपोजिट साइड में हम किसको ले गए, मतलब इक्वल के अपोजिट साइड में हम क्या ले गए, 11/4। तो 11/4 उस साइड जाएगा तो एक माइनस में चला गया। यहाँ से हमने इसका एलसीएम लिया और एलसीएम लेके जब हमने सोल्व किया तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 15/4। और 15/4 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 3 और 3/4 सेंटीमीटर। तो इसमें लेंथ हमें फाइंड आउट करनी थी, ब्रेड्थ दी गई थी और पेरीमीटर दिया गया था, तो हमने लेंथ को फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स का जो सम है, दोनों डिजिट्स का सम है वो कितना दिया गया, 9 दिया गया है। वैन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, इट इज़ फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। जो नया नंबर आता है वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा होता है, 27 ज़्यादा होता है। मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 27 है। एक नंबर दूसरे से ज़्यादा कितना है, 27 है। नया नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 27 आएगा। वट इज़ द 2 डिजिट नंबर, हमें वो 2 डिजिट का नंबर बताना है। तो इसमें क्या दे रखा है, दोनों डिजिट्स का सम कितना दे रखा है, 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स का सम में कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो अगर हम डिजिट एट द यूनिट प्लेस को हम x ले लेते हैं तो डिजिट एट द टेंस प्लेस हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 - x। क्योंकि दो डिजिट का सम, एक डिजिट ये एक डिजिट ये, और दोनों का सम हमें कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। अगर हमें एक डिजिट ये वाली पता है तो हमें ये, अगर सेकंड डिजिट हमें ये वाली फाइंड आउट करना है तो हमें इस x को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, इक्वल के अपोजिट साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो हमारी जो सेकंड डिजिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, डिजिट एट द टेंस प्लेस ये आ जाएगी 9 - x। अब नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं 2 डिजिट नंबर, वो इससे पहले भी बताया जा चुका है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें यूनिट प्लेस वाले डिजिट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो टेंस प्लेस वाले डिजिट को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 9 - x को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, और उसमें यूनिट प्लेस वाले डिजिट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 10 को 9 - x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 9 = 90 माइनस 10x, 10 को -x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस x, तो 90 - 9x, क्योंकि -10x प्लस x कितना बन जाएगा, -9x। तो ये हमारा 2 डिजिट का हमने नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या रखा है, इफ़ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर हम डिजिट को इंटरचेंज करके जब नया नंबर बनाते हैं तो नया नंबर पुराने नंबर से 27 ज़्यादा होता है। तो हम पहले डिजिट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। इफ़ इंटरचेंज द डिजिट्स, तो अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो जो टेंस प्लेस वाली डिजिट है वो यूनिट प्लेस पर आ गई और यूनिट प्लेस वाली डिजिट टेंस प्लेस पर चली गई। तो यूनिट प्लेस वाली डिजिट तो हमारे पास क्या बन गई, 9 - x बन गई, और टेंस प्लेस वाली डिजिट हमारे पास कितनी बन गई, x बन गई। तो यहाँ पर हमने ये लिखा, यूनिट प्लेस वाली डिजिट हमारे पास आ गई 9 - x और टेंस प्लेस वाली डिजिट हमारे पास आ गई x, मतलब अपोजिट हो गया। जैसे मान लो पहले डिजिट थी 27 तो बाद में कितनी बन जाती है, 72 बन जाती है, इस टाइप से। तो ये हमारे पास यूनिट प्लेस वाली डिजिट होगी 9 - x और टेंस प्लेस वाली डिजिट कितनी होगी, x। अब यहाँ से हम फिर से एक नया नंबर फाइंड आउट कर देंगे। नया नंबर देखिए क्या आ सकता है हमारे पास, वही करना है हमें। टेंस डिजिट को हमें, टेंस प्लेस वाली जो डिजिट है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, और यूनिट डिजिट को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो या फिर हम ये भी कह सकते हैं, टेंस प्लेस वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो और यूनिट प्लेस वाली डिजिट उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पर हमने x को 10 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 9 - x को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10x प्लस 9 - x। 10x में से x जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 9x प्लस 9। तो ये हमारे पास आ गया नया नंबर, ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर, ये हमारे पास आ गया नया न्यू नंबर। तो न्यू नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा है, 27, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 27। तो 9x प्लस 9 में से हम 90 - 9x को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 9x प्लस 9 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 90 - 9x को, और आंसर किसके इक्वल आ गया, 27 के। क्योंकि ये जो न्यू नंबर है वो ओल्ड नंबर से, वो ओरिजिनल नंबर से क्या है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 27। तो इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा, 27 आना चाहिए। तो हमने वही किया, 9x प्लस 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 90 - 9x को, तो आंसर कितना आ गया, 27। ये हो गया 9x प्लस 9। हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया माइनस का 90 और ये हो गया प्लस का 9x इज इक्वल टू 27। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद 9x प्लस 9x कितना बन जाएगा, 18x, और प्लस का 9 माइनस का 90। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 90 में से 9 क्या तो कितना आएगा, 81, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 18x - 81 इज इक्वल टू 27।
ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे 18x की। तो 18x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी 81 उस साइड चला जाएगा। 18x इज इक्वल टू 27 प्लस 81 और 18x की हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 27 प्लस 81 था हमारे पास इस साइड। तो 27 प्लस 81 हमारे पास कितना होता है 108। तो 18x की वैल्यू आ गई 108 तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6। 108 को 18 से डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आएगी हमारे पास वो तो कितनी आ गई 6, क्योंकि हमने x किसको माना था यूनिट प्लेस वाले डिजिट को हमने x लिया था। टेंस प्लेस वाली डिजिट कितनी थी 9 माइनस एक्स। 9 में से x को माइनस कर दो तो 9 में से x कितना है 6। तो टेंस प्लेस वाली डिजिट हमारे पास कितनी आ जाएगी 3। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। और 2 डिजिट का जो नंबर बनेगा, नंबर देखिए नंबर क्या था हमारे पास 90 माइनस 9x। जो ओरिजिनल नंबर था वो कितना था 90 माइनस 9x। तो 90 माइनस 9x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 6 आई है। तो ये बन जाएगा 90 माइनस 54 और 90 माइनस 54 कितना होता है 36। यहाँ हम ये भी कर सकते हैं यूनिट प्लेस वाली डिजिट मतलब वंस प्लेस पर हमारी डिजिट कौन सी आनी चाहिए 6 और टेंस प्लेस पर हमारी डिजिट कौन सी आनी चाहिए 3। तो जो हमारा नंबर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 36। तो पहले हमने ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट किया, उसके बाद डिजिट को इंटरचेंज करके हमने न्यू नंबर फाइंड आउट किया, उसके बाद दोनों का डिफरेंस हमने किसके इक्वल ले लिया 27 के इक्वल ले लिया। वहाँ से x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू आ गई तो यूनिट प्लेस वाली डिजिट आ जाएगी और यूनिट प्लेस वाली डिजिट आने के बाद हमारे पास कौन सी डिजिट आ जाएगी टेंस प्लेस वाली डिजिट आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। शोबो की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो शोबो की प्रेजेंट एज से 6 टाइम्स है। मतलब अगर शोबो की एज अभी x ईयर्स है तो उसकी मदर की प्रेजेंटेज कितनी हो जाएगी 6x, मतलब 6 टाइम्स है शोबो की प्रेजेंटेज से। शोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। शोबो की एज 5 साल अभी से 5 साल बाद विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंटेज। शोबो की एज जो आज से 5 साल बाद होगी वो उसकी मदर की एज का कितना होगी 1/3 होगी। मतलब मदर की आज की एज का 1/3 बन जाएगी शोबो की 5 साल के बाद वाली एज। तो व्हाट आर दियर प्रेजेंटेजेस, हमें उन दोनों की प्रेजेंटेज बतानी है। देखिए शोबो की मदर की जो एज है वो शोबो की प्रेजेंटेज से 6 टाइम्स है और शोबो की एज जो 5 ईयर्स के बाद होगी वो उसकी मदर की एज का 1/3 होगी जो उसकी मदर की अभी की प्रेजेंटेज है। तो हमें उन दोनों की प्रेजेंटेज बतानी है। तो देखिए कैसे बताएंगे, इसमें भी हम सबसे पहले शोबो की एज को हम कितना ले लेंगे x ले लेंगे। शोबो की एज अगर x ईयर्स है तो शोबो की मदर की एज कितनी हो जाएगी 6x, क्योंकि 6 टाइम्स है। अगर शोबो की एज 6 ईयर्स है मान लीजिए तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 36 ईयर्स हो जाएगी। अगर शोबो की एज 10 ईयर्स है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 60 ईयर्स हो जाएगी, मतलब 6 टाइम्स है। तो यहाँ पर अगर शोबो की एज x ईयर्स है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 6x ईयर्स। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में 5 साल बाद शोबो की जो एज होगी 5 साल बाद शोबो की एज कितनी होगी x+5। अगर हमारी एज आज कितनी है 5 ईयर्स है या आज हमारी एज 15 ईयर्स है तो 6 ईयर्स 5 ईयर्स के बाद हमारी एज कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स हो जाएगी। सेम एज इट इज़ अगर शोबो की एज आज x ईयर्स है तो 5 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी उसकी एज 15x+5। तो शोबो की जो 5 ईयर्स के बाद एज आएगी आज की एज में हम 5 ऐड कर देंगे, वो किसके इक्वल आएगी उसकी मदर की प्रेजेंट एज का 3 टाइम्स। तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 6x, मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 नोट 3 टाइम्स 1/3। तो यहाँ पर मदर की प्रेजेंटेज कितनी है 6x, तो उसका क्या बन जाएगी 1/3 बन जाएगी। कब किसकी एज बन जाएगी शोबो की एज आज से 5 साल बाद। तो शोबो की अगर एज आज x ईयर्स है तो आज से 5 साल बाद शोबो की एज कितनी होगी x+5 होगी। वो किसके इक्वल होगी उसकी मदर की जो प्रेजेंटेज है उसका 1/3 हो जाएगी। तो मदर की प्रेजेंटेज कितनी है 6x है, उसका 1/3 क्या होता है इसको 1/3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो x+5 किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 6x। तो x+5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, यहाँ से हमने इसको कैंसिल किया तो ये 2 पर कैंसिल हो जाएगा। तो x+5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2x। 5 को हमने इसी साइड रखा और x को हम 2x के साथ ले गए तो इक्वल के अपोजिट साइड में जाएगा तो x यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब x क्या था हमारे पास शोबो की प्रेजेंटेज, तो शोबो की जो प्रेजेंटेज है वो कितनी होगी 5 ईयर्स। शोबो की प्रेजेंटेज कितनी हो जाएगी 5 ईयर्स। तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की एज क्या है 6 टाइम्स है। तो अगर उसकी एज 5 ईयर्स है तो 5 का 6 टाइम्स क्या होता है 5 × 6। तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 30 ईयर्स। तो शोबो की प्रेजेंटेज हमारे पास x ईयर्स हमने ले ली तो मदर की प्रेजेंटेज कितनी हो जाएगी 6x ईयर्स। 5 साल के बाद शोबो की जो एज आएगी वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 होगी। तो शोबो की 5 साल के बाद एज होगी x+5 और मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 कितना हो जाएगा 2x। तो x+5 2x के इक्वल हो गया। वहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, फिर हमारे पास मदर की एज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या दिया गया है, एक ग्रांड फादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर देन इज ग्रांड डॉटर। एक ग्रांड फादर अपनी ग्रांड डॉटर से 10 टाइम्स ओल्डर है, मतलब 10 गुना बड़ा है। तो 10 टाइम्स ओल्डर है तो अगर ग्रैंड डॉटर की एज मान लीजिए x है तो ग्रांड फादर की एज कितनी हो जाएगी हमारे पास 10x हो जाएगी। ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। एक तो देखिए वो 10 टाइम्स है अपनी ग्रांड डॉटर की एज का और एक वो 54 ईयर्स बड़ा है उनसे। मतलब एक तरफ तो कह रखा है कि 10 टाइम्स है वो ग्रांड डॉटर की जो
एज से ग्रैंडफादर की जो एज है वो 10 टाइम्स, और दूसरी साइड बोला गया कि वो 54 ईयर्स बड़े हैं उनसे। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो सबसे पहले हम मान लीजिए ग्रैंड डॉटर की हम प्रेजेंट एज कितनी ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ग्रैंड डॉटर की हमने प्रेजेंट एज को कितना ले लिया, एक्स ले लिया। तो ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10x ईयर्स, मतलब उसका 10 टाइम्स है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ग्रैंड डॉटर की एज हमारे पास कितनी है, एक्स ईयर्स है, तो ग्रैंड फादर की एज हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10x ईयर्स। फिर हमें ये भी बोला गया है कि जो ग्रैंड फादर की जो एज है वो ग्रैंड डॉटर की एज से कितने बड़े हैं, वो 54 ईयर्स बड़े हैं। मतलब वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कितने बड़े हैं, 54 ईयर्स बड़े हैं। तो मतलब ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, अगर हम जो ग्रैंड डॉटर की एज है 10x, उसको हम किसके इक्वल कर दें, x + 54, मतलब इनकी एज से कितने बड़े हैं, वो 54 ईयर्स बड़े हैं। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ग्रैंड डॉटर से ग्रैंड फादर कितने बड़े हैं, 54 ईयर्स बड़े हैं। तो 54 ईयर्स बड़े हैं, तो अगर हम उसकी प्रेजेंट एज में 54 ऐड कर दें तो वो ग्रैंड डॉटर की एज के इक्वल आ सकता है। तो यहाँ से हमने 54 को इसी साइड रखा, हम x को अपोजिट साइड में ले गए, तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई, 54, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6। तो ग्रैंड डॉटर की एज हमारे पास आ गई 6, और ग्रैंड फादर की एज हमारे पास कितनी आ गई, 60 ईयर्स, उसका 10 टाइम्स। तो देखिए ग्रैंड फादर की एज जो थी वो ग्रैंड डॉटर की एज से 10 टाइम्स थी। तो ग्रैंड डॉटर की एज हमने x ले ली, तो ग्रैंड फादर की एज कितनी होगी, 10x ईयर्स। उसके बाद हमें ये भी बोला गया है कि जो ग्रैंड फादर है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं। मतलब ग्रैंड फादर की जो एज है, ग्रैंड फादर की एज कितनी है, 10x, तो वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कितने बड़े हैं, 54 ईयर्स बड़े हैं। मतलब अपनी ग्रैंड डॉटर की एज से 54 ईयर्स बड़े। तो ग्रैंड डॉटर की एज है x, तो उससे 54 ईयर्स बड़े हैं, तो x + 54, तो 10x = x + 54। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की। x की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे वो ग्रैंड डॉटर की एज आ जाएगी, और ग्रैंड फादर की एज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रैंड डॉटर की एज को। तो ग्रैंड फादर की एज हमारे पास कितनी हो गई, 60 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड दिस मल्टीपल्स। 11 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब लगातार आने वाले मल्टीपल्स। तो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का मतलब जो 11 से हम जिसको मल्टीप्लाई करें, मतलब जो 11 की टेबल में हमारे पास आते हैं। तो 11 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का सम कितना है, 363, फाइंड दीज मल्टीपल्स। हमें ये तीनों मल्टीपल्स बताने हैं। तो हम कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले हमने फर्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल को कितना ले लिया, x ले लिया, मतलब फर्स्ट मल्टीपल हमारा कितना हो गया, x। तो सेकंड जो कंसेक्यूटिव इसका मल्टीपल आएगा वो कितना आएगा, x + 11। मतलब अगर 11 का फर्स्ट मल्टीपल 11 है, तो सेकंड मल्टीपल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें 11 ऐड करके। और थर्ड मल्टीपल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर इसमें 11 ऐड कर देते हैं। फोर्थ मल्टीपल के लिए फिर इसमें 11 ऐड कर देते हैं। मतलब मल्टीपल ऐसे ही आते हैं ना, जैसे 11 का फर्स्ट मल्टीपल हो गया 11, सेकंड मल्टीपल हो गया 22, थर्ड मल्टीपल हो गया 33, फोर्थ मल्टीपल हो गया 44। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने 11 में 11 क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। मतलब 11 पहले 11 ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसमें 11 ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसमें 11 ऐड किया। तो फर्स्ट मल्टीपल हमारे पास 11 का कितना आ गया, x आ गया। तो सेकंड मल्टीपल उसी का कंसेक्यूटिव क्या आएगा, उसमें 11 ऐड कर दो, x + 11। थर्ड मल्टीपल कैसे आएगा, जो x + 11 आया उसमें फिर 11 ऐड कर दो। तो थर्ड मल्टीपल हमारे पास कितना हो गया, x + 22। तो फर्स्ट मल्टीपल हमारा हो गया x, सेकंड मल्टीपल हो गया x + 11, और थर्ड मल्टीपल क्या हो गया, x + 22। इसके बाद हमें दे रखा है 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का जो सम है वो हमारे पास कितना दे रखा है, 11 दिया गया है। तो तीनों का हम सम किसके इक्वल कर देते हैं, 11 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों का सम हमने किसके इक्वल कर दिया, 11 के इक्वल कर दिया। फर्स्ट मल्टीपल था हमारे पास x, सेकंड मल्टीपल x + 11, और थर्ड मल्टीपल x + 22। तीनों का सम किसके इक्वल हो गया, 363 के इक्वल हो गया। यहाँ से x + x कितना बन गया, 3x, 11 + 22 कितना हो गया, 33। 3x + 33 किसके इक्वल हो गया, 363 के इक्वल। तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 363 - 33, 3x हो गया 330, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 110। तो इसका मतलब x की वैल्यू 110, इसका मीनिंग हो गया फर्स्ट मल्टीपल तो 11 का कितना आ गया, 110। सेकंड मल्टीपल कैसे आएगा, 110 में 11 ऐड कर दो। तो यहाँ पर सेकंड मल्टीपल हमारे पास कितना आ गया, 121। और थर्ड मल्टीपल के लिए हम क्या कर सकते हैं, 121 में फिर 11 ऐड कर दो। तो हमारा जो थर्ड मल्टीपल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 132। या हम ये भी कर सकते हैं 110 में हम कितना ऐड कर दें, 22 ऐड कर दें, क्योंकि थर्ड मल्टीपल हमने कितना लिया था, x + 22। तो x की वैल्यू में हमने कितना ऐड कर दिया, 22 ऐड कर दिया। या तो हम इसकी वैल्यू में 11 ऐड कर दें, फिर जो आंसर है उसकी वैल्यू में 11 ऐड कर दें, तो थर्ड मल्टीपल आ गया। या हम इसी की वैल्यू में कितना ऐड कर दें, 22 ऐड कर दें, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड मल्टीपल। तो ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल आ गए, जिनका सम कितना होगा, 363। 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 है 110, 121 एंड 132, जिनका सम कितना हो जाएगा, 363। तो यहाँ पर फर्स्ट मल्टीपल को हमने कितना माना, x मान लिया। सेकंड मल्टीपल हो गया x + 11, उसमें 11 ऐड कर दिया। और थर्ड मल्टीपल के लिए हमने फिर x + 11 में 11 ऐड कर दिया, तो वो बन गया x + 22। तीनों का सम दिया हुआ था 363। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट की, जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा फर्स्ट मल्टीपल। सेकंड मल्टीपल के लिए उसमें 11 ऐड कर दिया, और थर्ड मल्टीपल के लिए x + 22 दिया गया था, तो उसमें 22 ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड मल्टीपल। तो ये तीनों मल्टीपल्स हमारे पास आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।